नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। राहुल गांधी को आज राहत, कल फिर पेशी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर दिग्गजों ने बनाई रणनीति। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुई मंत्रणा तो ईडी के समन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब। कहा, बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर की सुनवाई। बुलंदशहर में सड़कों पर उतरे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं ने सड़क पर लगाया जाम। प्रदर्शन कर रहे युवाओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस ने बलपूर्वक खुलवाया जाम। बस्ती में रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। अनियंत्रित कार आगे चल रहे वाहन से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हरदोई में हथियार तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 5 देशी पिस्टल और मैगजीन की बरामद। मध्य प्रदेश से लाकर यूपी कई जिलों में करता है सप्लाई। नेशनल हेराल्ड केस में अब राहुल गांधी से शुक्रवार को पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से अब तक केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं, इसलिए उनको ईडी दफ्तर बुलाए जाने का सिलसिला आगे भी चलेगा। वहीं आगे की रणनीति को लेकर दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक कर मंथन किया। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में जयराम रमेश, रघु शर्मा, इमरान प्रतापगढ़ी, टीएस सिंहदेव, हरीश चौधरी, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मंत्रणा कर रणनीति बनाई। वहीं विरोध में आज देश भर में कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव किया जा रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने पानी की बौछारों से खदेड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजरों का एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। हलफनामे में इमारतें ढहाने से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार तय करे कि इस दौरान कोई अनहोनी न हो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा, बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता है। बस सरकार को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अब 21 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की है। जमीयत की मांग है कि बुलडोजरों की कार्रवाई को रोका जाए, अवैध रूप से घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुनवाई के दौरान जमीयत की तरफ से कहा गया, सरकार ने बिना नोटिस दिए बुलडोजर की कार्रवाई की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वाराणसी दौरे पर है, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की मंशा के साथ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सरकार बेहतर कार्य कर रही है। चीजों को बेहतर करने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों की राय ली जा रही है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले यह हमारा सौभाग्य होगा कि माननीय मंत्री महोदय का
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार निश्चित तौर से व्यापारियों के हित के लिए, समाज के सभी समाज के हित के लिए काम करती है। और जीएसटी चूँकि नया नया अभी लागू हुआ है और तमाम शिकायतें हम लोग के पास आ रही थी, उसके संबंध में हम व्यापारियों से स्वयं मिल करके कि किन किन प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, ताकि उसमें कहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसकी आज बैठक करने में आया। बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं एक कुछ फेज के लिए होता है, और अगर इस बीच आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मरतबे पेट्रोल डीजल का भी दाम घटाया, जो हमारे इंपोर्ट होने वाले सामान थे उस पर कस्टम घटाया, जो चीज़ें ज़्यादा बाहर जा रही थी उसको एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाया। ऐसे तमाम प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्द महंगाई कंट्रोल में आएगी। देश भर में प्रदर्शन कर रहे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बुलंदशहर में भी हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे गए। वहां युवाओं ने अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने बलपूर्वक जाम खुलवाया। वहीं खुर्जा के बस स्टैंड पर अभी भी युवा जुटे हुए हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जताया गया। युवाओं ने विरोध के बाद रोड जाम करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया और कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से कचहरी नदेसर स्थित शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुए दंगों को लेकर हिंदू संगठनों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा जी एक हमारे देश की सम्मानित महिला रही, प्रवक्ता रही, और जो उन्होंने कुछ कहा, जब हमारे हिंदुत्व पर, हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर जब कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाता है, हाथ उठाता है, तो आक्रोश भर हम भी उसके धर्म पर, उसके जाति पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर, जो भी जिस वजह से उन्होंने जो कहा, सारा समाज, सारा हिंदुत्व, सारा देश उनका समर्थन कर रहा है। हाँ, हम लोग रोड पे नहीं उतर रहे हैं, नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ समर्थन में हैं और उनके इस वाक्य से हम लोग समर्पित हैं। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां एसटीएफ और कछौना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध देशी पिस्टलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 5 देसी अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद की। आरोपी मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर लखनऊ और अन्य जगह बेचता था, जिसके खिलाफ पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना इलाके के खजुहा के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन से टकरा गई, जिसके कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में एक ही परिवार के कार चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और NHAI की टीम ने घंटों मेहनत के बाद कार में सवार सभी को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि चारों शवों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं लोग गोरखपुर के पादरी बाजार के रहने वाले हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को डॉक्टर ने जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के लखनऊ के लिए रेफर कर दिया।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गुजर गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर वाराणसी से है, जहां भेलूपुरू थाना क्षेत्र के तुलसी घाट पर गंगा में स्नान कर रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक दोस्तों के साथ घाट घूमने और गंगा स्नान करने आया था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव निकलवाने में जुटी है। हमारा नाम भेलू कुमार है। भेलू कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग 80 पर आए थे। कितने बजे? वही मैक्सिमम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। अच्छा, कौन कौन आया था, नाम बता दो एक बार। हम आए थे, ईशु आए थे, राहुल आए थे। अच्छा, कौन डूबा है? ईशु। कहाँ का रहने वाला था? अर्ली बाजार। क्या करता था ईशु? वो काम आइसक्रीम का काम करता था। अच्छा, तो डूबने के बाद किसको सूचना दिए थे तुम लोग? 112 पर फोन किया गया था। तो उसके बाद बचाव कार्य तुरंत मिल गया था? बचाव कार्य जब भी आया तो ये इस टाइम तक है। अच्छा, एनडीआरएफ द्वारा बचाया। चौकी से कुछ बोला गया? जो पुलिस चौकी से सब लोग आया है, पूरा कार्रवाई हुआ है। अच्छा, नाम पता, एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर लिया गया। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे सुबह? क्या हम लोग टहलते हुए घूमते हुए आए थे, फिर 3-4 लोग नहा रहे थे, उनको देख कर हम लोग भी मुड़ गया नहाने का, हम भी लोग नहा। वाराणसी के मैदागिन कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय मार्केट की दुकान संख्या 13 में अचानक आग लग गई। दुकान धू-धू कर जलने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर बुलवाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। चंदर कवात्रा मलदैया में रहने वाला लक्ष्मण नगर निवासी। क्या चीज दुकान कहाँ पे है ये? दुकान है भैया। हाँ। सुबह 5 बजे फोन आया कि आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा। जब तक आए तब तक भैया लोग दमकल वगैरह आ चुकी रही, काम शुरू हो गया। कितने के लमसम में नुकसान हुआ है आपका? काफी लग रहा है, नुकसान को मत बताइए, फिर भी लग तो रहा है काफी हिसाब से। मैं फायर सर्विस कोतवाली में हूँ। मेरे देख रेख में सब आग को बुझाया गया और सकुशल कार्य संपन्न हो गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। जनता का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। देश के महोबा जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पीला पंजा चलाया। जिला प्रशासन ने दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में बुलडोजर चलने से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि महोबा मुख्यालय के प्राइवेट बस स्टैंड से रोडवेज बस स्टैंड जाने वाली सड़क पर दुकानदारों ने दोनों तरफ अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण कराने के लिए तमाम प्लान बताए और माहौल खराब करने वाले लोगों से निपटने जैसी सभी बातों पर चिंतन मनन किया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी और जिला अधिकारी रवि रंजन सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में
जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ उनके साथ उनको किसी तरह से फंसे नहीं। इन उद्देश्यों के बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जो अभी तक की कार्रवाइयां हुई थी उसकी भी विस्तृत समीक्षा हुई, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले फ्राइडे में ये सभी तैयारियां आपको सामने दिखेंगी और फिरोजाबाद में एक शांतिपूर्ण ढंग से वो दिन संपन्न होगा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और क्रॉस फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है और एक तमंचा, बाइक, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नियमों को ताक में रखकर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों को रिकवरी का नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं ऐसे किसानों से अब तक 15 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जिसके बाद करीब 5 करोड़ रुपए की रिकवरी का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में पहले सरकार ने गरीब किसानों को खाद बीज की समस्या दूर करने के लिए 2,000 रुपए हर 4 महीने में किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में भेजना शुरू किया था। योजना में अपात्र किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ ले लिया था। ऐसे में अपात्र किसानों से सरकार ने लिए गए रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। जनपद में वर्तमान में 3,77,726 परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उसमें से 2619 कृषक परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं और पोर्टल पर उसकी व्यवस्था ऑनलाइन है। इनकम टैक्स विभाग ने सूची लेकर के सभी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और निर्देश उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अस्पताल में महिला की मौत मामले में A1 टीवी पर चली खबर का असर होता हुआ नजर आया। A1 टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निघासन में साई अस्पताल को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि मृतिका के परिजनों ने निघासन कस्बे में संचालित साई अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था, जिसकी खबर A1 टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। महिला जो है अस्पताल में लाई गई 11:25 पे, जिसको ब्रॉडडेड कर दिया गया, मतलब महिला पहले से मरी हुई थी। उसके बाद वो जो था गए वहाँ SDM के आगे उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दिया। हम लोग PI भी पुलिस थाने हम लोग भिजवा दिए थे। वहाँ SDM साहब के निर्देशानुसार अधीक्षक साहब के द्वारा टीम बना के भेजा गया साई हॉस्पिटल। करीब हम लोग करीब 2:30 बजे वहाँ पे गए। अपनी टीम के साथ वहाँ पे एक महिला थी, वहाँ पे शव था उसका, काफ़ी जनमानस वहाँ पे था। फिर हम लोग पुलिस बल को वहाँ बुलाया गया। उसकी उपस्थिति में एक आदमी वहाँ स्टाफ का एक आदमी मिला, बाकी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।